हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोराडे मैथ्स एकेडमी। एक्चुअली आज हम लाइव सेशन लेने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि नेटवर्क इशू की वजह से हम नहीं ले पाए। लेकिन ठीक है, फिर भी ये सेशन को हम कंप्लीट करते हैं बच्चों, और जो हमने डिसाइड किए थे प्रॉब्लम आज के लिए उसको हम कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते। ओके, आर यू रेडी? यस। तो कल एक प्रॉब्लम बचा हुआ था, उसको ही कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हमने देखा था, अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज बेंड सो एज टू फॉर्म एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक वायर जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है उसको बेंड कर दिया है टू फॉर्म एन आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। उसको आर्क में जो जिस तरह से कन्वर्ट किया है उसका रेडियस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। सो व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन डिग्री? जो सेंटर में होने वाला जो एंगल है उसको डिग्रीज में फाइंड करना है। हमको पता है कि हमारा एंगल जो आएगा वो रेडियंस में आएगा, और फिर हमको उसको क्या करेंगे? डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन कैसे जाना है तो हमको पता चल गया। अभी लास्ट क्लाइमैक्स में चल रहे हैं तो ये तो हमें सब पता है। अभी क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको बताऊंगा। ये था ए बी, एक वायर का नाम दे दिया, 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ था। इसको थोड़ा बेंड कर दिया है इस फॉर्मेट में ताकि ये बन जाए एक आर्क। इसका ये एंड होगा ए, दिस इज बी। ये आर्क है तो यहाँ पर कहीं पर सेंटर होगा। अगर मैं ओ सेंटर मानूंगा, ओ ए जोड़ दूंगा, ओ बी जोड़ूंगा तो ये होगा एक सेक्टर। ओके, ये क्या है? लेंथ ऑफ वायर ही है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये आर्क का लेंथ, और ये लेंथ ऑफ वायर कितना होगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर ही होगा। आपने ही बताया था कल। ये रेडियस है तो ये रेडियस की वैल्यू उन्होंने दी है 4 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग? इसमें बचा क्या है बच्चों? यहाँ पर सिर्फ फाइंड आउट करना है दिस एंगल थीटा। लेकिन आपको पता है जब ये 10 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है थीटा रेडियंस में रहता है, फिर भी इसको हमें लास्ट में कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो करेंगे ना बच्चों। ओके, सो नो प्रॉब्लम। सो हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम? ये डायग्राम अगर आप निकालोगे तो अच्छी ही बात है आपके नोटबुक में। ओके, अभी मैं फिलहाल प्रॉब्लम का आंसर कैसे लिखा जाएगा ये बताऊंगा आपको। तो पहले गिवन दैट लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू कितना है? गिवन दैट लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क होगा। लेंथ ऑफ वायर कितना है बच्चों? यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? यस। तो यस इक्वल टू बन गया 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? नाउ एंड वन मोर थिंग इज देयर, रेडियस इज गिवन, दैट इज आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है। दिस इज रेडियस। यस एंड आर की वैल्यू मिलने के बाद वी वांट टू फाइंड आउट थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी ये सिंपल है ना बच्चों। यहाँ पर अगर यस, आर एंड थीटा इन तीनों का अगर कनेक्शन है तो इन तीनों के बीच एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। कौन सा है फॉर्मूला? वो यस इक्वल टू आएगा आर इंटू थीटा रेडियन। यस इक्वल टू क्या आएगा? आर इंटू थीटा रेडियन। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस? यस की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू आर इज 4 इज इंटू थीटा मल्टीप्लाई यहाँ पर जो रेडियंस में है। अभी क्या करेंगे बच्चों? 10 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि इंटू 4 है तो डिवाइड होगा 4 इज इक्वल टू आएगा थीटा। यहाँ पर 2 से डिवीजन जाएगा, 10 एंड 4 को, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। सो थीटा इक्वल टू आएगा बच्चों 5/2 रेडियन। दिस इज थीटा विच इज मेजर्ड इन रेडियंस, बट दिस इज नॉट द एंड। हमें क्या बताया गया है? इसको डिग्रीज में फाइंड आउट करो। अगर किसी भी एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री, तो ये 5/2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से। ये याद होगा आपको, 180π से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा डिग्रीज में। यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों? 2 से डिवीजन जा सकता है, 2 9 जार 80, 0 एज इट इज, 9 5 जार 450 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये बनेगा डिग्रीज में। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं बच्चों। दिस इज द लास्ट आंसर। टेक्स्ट बुक में भी यही आंसर दिया है। सो दिस इज द अल्गोरिदम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये स्टेप्स हमें फॉलो करनी है थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, ये प्रॉब्लम बचा हुआ था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है बच्चों। अभी
एक और फॉर्मूला हमारे पास आएगा। अभी तक कितने फॉर्मूले आए? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आया है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आया है, एक पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आया है। आज एक और फॉर्मूला मैं आपके सामने पेश करूंगा, उसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होंगे आज और फिर आगे चलेंगे। ओके, तो वो फॉर्मूला भी आपने देखा हुआ है, मुझे पता है ये फॉर्मूला भी आपने देखा हुआ है। तो देखते हैं क्या है इस फॉर्मूले में। ओके, सो लेट अस सी। ये सेगमेंट एरिया नाम सुना है क्या आपने बच्चों? बोलो, सेगमेंट एरिया नाम सुना है आपने? ज़रूर सुना होगा। अगर मैं डायग्राम को ड्रॉ करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है सर्कल, ये सेंटर है सर्कल का। ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स लाइज ऑन दिस सर्कल। अगर ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन किया जाए, ए एंड बी पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, तो दिस इज द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, दिस इज कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल एंड दिस इज आर्क ए बी। दिस इज कॉर्ड ए बी, दिस इज आर्क ए बी। ये ध्यान में रखो, कॉर्ड ए बी एंड आर्क ए बी में फर्क है। कॉर्ड ए बी इसे कहा जाता है, दिस इज आर्क ए बी। ओके, एंड अगर मुझे कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, दिस मच एरिया, ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये मैं कैसे करूंगा, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग। अगर ये तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा ही, इस तरह से कोई अगर डायग्राम में कुछ पोर्शन शेडेड हो तो वो एरिया निकालने के लिए किसी बड़े फिगर में से छोटी डायग्राम को सब्ट्रैक्ट, उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दिस इज द शेडेड एरिया, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बोलूँगा मैं, रिक्वायर्ड एरिया बोलो, या एरिया बिटवीन कॉर्ड ए बी, ऐसे भी बोल सकते हो, एरिया बिटवीन कॉर्ड ए बी है एंड दूसरा है आर्क ए बी। कॉर्ड ए बी एंड आर्क ए बी के बीच जो एरिया है, उस एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम देखेंगे। तो आपको पता है दिस इज व्हाट, सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी में से अगर मैंने कुछ माइनस किया तो क्या माइनस कर सकते, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर सकते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, ओ ए बी, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता है सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया का हाफ आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा होता है रेडियंस में। ओके, मैं हमेशा थीटा कौन से मेजर में होगा ये लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि आपको परेशानी ना हो। थीटा रेडियंस, ओके, माइनस हाफ। ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले बच्चों? ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक तरीका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर तो बेस तो है ए बी, अगर पकड़े और ओ में से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें हाइट भी आ जाएगी। लेकिन ऐसे ना करते हुए एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, दिस इज रेडियस एंड दिस इज व्हाट, थीटा मेजर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सो हाफ फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा। हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भी ये एरिया लाइज बिटवीन कॉर्ड ए बी एंड आर्क ए बी निकालोगे, कॉर्ड एंड आर्क के बीच का एरिया निकालोगे, तो पहले एक काम करोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला मत यूज करो। पहले क्या करो, एरिया ऑफ सेक्टर को निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर को निकालने के बाद माइनस ए, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, और एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बाद में करो, फिर आपको आएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया। इससे क्या होगा बच्चों, एक स्टेप वाइज आपका कैलकुलेशंस होगा और हर एक वैल्यू की, यानी कि सेक्टर का एरिया मिल गया आपको मार्क्स मिलेंगे, ट्रायंगल का एरिया मिलेगा आपको मार्क्स मिलेंगे, और लास्ट में रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उसी फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो अच्छी तरह से आपके आंसर्स के आप करीब जाओगे। ओके, तो जाते पहला प्रॉब्लम देखते हैं इसी के ऊपर। इसको सेगमेंट एरिया भी कहा जाता है बच्चों, ये ध्यान में रखो। इसके बोलने का हर बार तरीका अलग होगा, पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन हमें एक बार एक चीज़ पता चल गई ना क्या करना है, तो उसकी दिशा में हम ज़रूर जाएंगे। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस। तो इसको रफ करवा देता हूँ बच्चों। ओके, लगातार 2 या 3 प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको मैं
कंप्लीट करवाता हूँ और उससे आपको भी समझ में आ ही जाएगा क्या करना है यहाँ पर। ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट प्रॉब्लम आज के लेक्चर का। इन अ सर्कल, प्लीज़ नोटबुक एंड पेन तो आपका तैयार ही होगा, सो उसमें लिखो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स and arc PQ subtends an angle of 30 degree at the center। तो क्या करना है, find the area between the arc PQ and chord PQ, आर्क PQ एंड chord PQ निकालना है। तो अभी अच्छे से समझो और फिर आगे चलो। तो क्या दिया है इस प्रॉब्लम में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर गिवन डेटा लिखता हूँ बच्चों, गिवन r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है, फिर उसके बाद PQ जो है सबटेंड्स एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि थीटा की वैल्यू उन्होंने दी है 30 डिग्री। ओके, जब भी एंगल डिग्रीज में दिया होता है, यहाँ पर अगर फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर थीटा मेजर्ड इन रेडियंस होता है, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी बताया, उसमें भी थीटा मेजर्ड इन रेडियंस होता है। तो पहले तो इसको कन्वर्ट कर ले बच्चों इनटू रेडियन मेजर। तो 30 को मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180 से, तो ये रेडियंस में आ जाएगा 36 आर 180, ये तो कैलकुलेशन पता चल गया आपको, पाई बाय 6 रेडियन। बस अभी आर और थीटा मिलने के बाद बहुत आसानी हो जाती है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने। ओके, सर्कल नहीं लगेगा लेकिन सर्कल को समझ लो, ये सर्कल है, ये सेंटर है। ओके, और यहाँ पर PQ दिया है, एक आर्क PQ दिया है, दिस इज PQ। ओके, सो OP एंड OQ को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर है रेडियस 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो एंगल दिया है वो है 30 डिग्री। अगर मैं PQ जोड़ दूँ, ओके, तो उन्होंने बोला फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, यानी कि ये कॉर्ड PQ एंड आर्क PQ के बीच का जो एरिया है वो निकालना है, वही चीज़ जो फॉर्मूला हमने बताया। ये इस तरह का डायग्राम आपकी नोटबुक में भी आपको निकालना चाहिए। ओके, तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, अभी ये आर एंड थीटा तो मिल गया है। पहले तो क्या करूँगा बच्चों, अगर ये एरिया निकालना है तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा सेक्टर का एरिया, पूरा एरिया, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या बोलूँगा मैं, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है नाम उसका, OPQ। फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या बोलूँगा, हाफ आर स्क्वायर का मतलब होगा 12 का स्क्वायर एंड थीटा का मतलब होगा पाई अपॉन 6। ये कैलकुलेशंस कैसे करेंगे बच्चों, हाफ इंटू 12 का स्क्वायर होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू होगा पाई अपॉन 6। अभी 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12, तो 6 तो हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर आएगा 12 पाई, कितना आएगा, 12 पाई आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो एरिया है ना बच्चों। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो मुझे मिल गया है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना है बच्चों, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद हमें कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। पूरा सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया चला गया तो रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। तो अभी एरिया एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का साइन OPQ बोलूँगा, हाफ इंटू बोला था मैंने आर स्क्वायर साइन थीटा ले लो। ओके, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला याद रखो। अभी एक नया फॉर्मूला जुड़ गया आपके पास, जब भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, रेडियस एंड थीटा मालूम हो तो। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, ओके, आर स्क्वायर का मतलब कितना होगा बच्चों, यहाँ पर है 12 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या बोला है हमने, पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब ही 30 डिग्री होता है, ये ध्यान में रखो। अभी वो टेबल याद है आपको, ये 12 का स्क्वायर को मैं 12 इंटू 12 लिखा है, साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता है, हाफ होती है। ओके, तो यहाँ पर 2 6 12 बता दिया मैंने, फिर से 2 6 12, फिर 6 6 होगा 36,
स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल गया मुझे ट्रायंगल का एरिया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, रिक्वायर्ड एरिया बोलो या एरिया बिटवीन आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू। सो वी हैव, हमें पता है, क्या बोलूँगा, एरिया बिटवीन कॉर्ड पी क्यू एंड आर्क पी क्यू इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, क्या है बच्चों यहाँ पर 12 पाई, ये लिखा मैंने 12 पाई माइनस ये है 36। अभी 12 पाई माइनस 36 होगा क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है मैक्सिमम, 12 को कॉमन ले सकते हैं हम, तो ब्रैकेट में रहेगा पाई माइनस 3 रहेगा ना, 12 कॉमन लेने के बाद पाई माइनस 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ऐसा ही रखो, ऐसा ही आंसर हमारे पास है। अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 डालकर सब्ट्रैक्ट करो, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर भी आंसर लिख सकते हो, बट नो नीड टू राइट डाउन एनीथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ओके, एक और प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, उन्होंने बोला है ओ पी क्यू। ओके, प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा फिर से एक बार, ऐसा ही रहता है बच्चों। ये ओ पी क्यू क्या बोला है, देखो, ओ पी क्यू इज द सेक्टर of a circle, sector of a circle having center at O and radius 15 centimeter if measure of angle POQ equal to 30 degree। फिर क्या बोला है, फाइंड एरिया enclosed by arc PQ एंड आगे क्या होगा बच्चों, कॉर्ड PQ, आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, इन दोनों के बीच वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। मैंने ये प्रॉब्लम क्यों लिया अभी लगातार, क्योंकि यहाँ पर भी कॉर्ड PQ ही है एंड आर्क PQ, यानी कि इसमें सिर्फ क्या चेंज करना है, देयर इज ओनली चेंज रेडियस 15 सेंटीमीटर है, बाकी बोलो क्या है, क्या फ़र्क है बोलो। मेजर ऑफ एंगल POQ दिया है 30 डिग्री, यानी कि POQ यानी कि सेंट्रल एंगल, सेंटर में होने वाला एंगल 30 डिग्री ही दिया है। अब क्या बचा है बच्चों, इस प्रॉब्लम को ज़्यादा हमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वही फॉर्मेट है, सिर्फ उसको हमें चेंज करते जाना है। थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लिया मैंने यहाँ पर भी बच्चों। ओके, हमारा भी समय बच जाएगा और आपका भी समय बच जाएगा। आर इक्वल टू कितना है बोलो, गिवन रेडियस है 15 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद थीटा इज इक्वल टू, इसको मेजर ऑफ एंगल POQ को थीटा बोलोगे, जब भी सेंटर में होने वाला एंगल है वो थीटा रहेगा, 30 डिग्री है, उसका रेडियन मेजर कैसे कर दिया मैंने, पाई/6, ये आप समझते हो अभी। फिर एरिया ऑफ सेक्टर OPQ निकालूंगा तो हाफ आर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर है पाई/6, तो ये हाफ इंटू 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 कर दिया मैंने हमेशा की तरह, फिर पाई/6 है। ओके, 2 से 15 को तो डिवीजन नहीं जाएगा बच्चों, लेकिन 6 एंड 15 को 3 से डिवीजन जाएगा, 3 2 जार एंड 3 5 जार, ऐसे कर दिया तो 15 5 जार आएगा 75, उसके साथ है पाई डिवाइड बाय 2 2 जार होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस इससे ज़्यादा कुछ मत करो, 75 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर ये बनेगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अभी निकालते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, हाफ आर स्क्वायर का मतलब होगा 15 का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ थीटा की वैल्यू तो आपको पता है, अभी डिग्रीज में रेडियन में की है हमने पाई/6, तो ये हाफ 15 स्क्वायर होगा 15 इंटू 15, चलो फिर पाई/6 साइन पाई/6 कितना होता है 1/2, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2। अभी 2 से तो डिवीजन किसी को नहीं जाएगा, मत दो। 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है, एंड 2 2 जार कितना होता है 4, ये बन गया स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में लाना ही नहीं बच्चों, मत करो पॉइंट में, रखो ऐसे। अभी लास्ट में एरिया बिटवीन कॉर्ड PQ एंड आर्क PQ इज इक्वल टू क्या हो सकता है,
अभी तो पहले फिलहाल सेक्टर का एरिया पहले लिखना पड़ेगा 75 पाई अपॉन 4, फिर 225 अपॉन कितना है 4। इसमें से ज़्यादा क्या हो सकता है, कॉमन कुछ तो आएगा। 75 के टेबल में 225 है, डेफिनेटली 4 डिवाइड है, 4 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पर पाई रहेगा, और 75 3 225 होता है, देख लो अच्छे से, पाई माइनस 3, 75 अपॉन 4 कॉमन ले लिया है मैंने, ये बन गया मेरा स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखो, यूनिट लिखना ज़रूरी है बच्चों। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम में एज अ असाइनमेंट आपको दूंगा मैं, सो ट्राई करो एज अ होमवर्क। ओके, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम लिखता हूँ, यू कैन ट्राई योर सेल्फ, और आप करोगे, मुझे पता है यू आर द जीनियस वन, और आप इसको करो। सो OAB क्या प्रॉब्लम है, देखो OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग center at O and उन्होंने बोला है रेडियस 12 सेंटीमीटर इफ, फिर मेजर ऑफ एंगल AOB कितना दिया है 45 डिग्री, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री दिया है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB and area of triangle OAB। ओके, उन्होंने बोला एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इनके बीच वाला जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको पता है वही चीज़ है लेकिन अलग तरीके से पूछिए। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर रेडियस 12 सेंटीमीटर है, थीटा है 45 डिग्री। आर एंड थीटा मिलने के बाद आपको आसानी है बच्चों, प्लीज़ ट्राई दिस वन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में हम बचा हुआ जो भी टॉपिक का पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2। इस तरह से 2 टॉपिक है लगातार, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं, लेकिन इसके साथ हमेशा की तरह स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।